कौन है यह फिरंगी जिसे कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, जो आज भी पहाड़ियों के दिलों पर राज करता है। वो घोड़े पर सवार होकर गांव गांव जाता, ना कोट पैंट का रौब और ना ही सुरक्षा का भारी तामझाम। कहा जाता है कि जब गांव का कोई व्यक्ति उससे मिलने आता तो वह कभी भी ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठता था। एक बार की बात है, गांव वाले पानी को लेकर बहुत परेशान थे। गांव के बुजुर्गों ने डरते डरते उसे चिट्ठी लिखी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक अंग्रेज अफसर उनकी बात सुनेगा। तीसरे ही दिन वो घोड़े पर सवार होकर गांव पहुंचा। उसने न केवल उनकी बात सुनी बल्कि स्वयं गांव का मुआयना किया और फिर नहर खुदवाई गई। वो स्वयं जनता की शिकायतें सुनता, स्थानीय लोगों से उनकी भाषा में बात करता। वो कई बार खुद पेड़ के नीचे बैठकर फैसला सुनाता। एक बार एक गांव वाले ने कहा, इन साहब का फैसला ऐसा होता है जैसे अपने ही दादा ने सुनाया हो। कहा जाता है कि हर रविवार को उसकी अदालत लगती और वहां कुमाऊनी भाषा में जिरह होती। धीरे धीरे ये फिरंगी लोगों के दिल में बसने लगा। कोई इसे बूबू कहता, कोई चाचा तो कोई ताऊ कहता, और फिर यह सबका रामजी बन गया। सब इसे रामजी कहने लगे। इस अंग्रेज अफसर का नाम था हेनरी रैमजे। जहां अंग्रेज अफसर लोगों से दूरी बनाए रहते, वहीं हेनरी रैमजे लोगों के बीच रहते। उन्होंने अपने जीवन के 55 साल कुमाऊं में बिताए और 28 वर्षों तक कुमाऊं कमिश्नर का पद संभाला। हेनरी रैमजे का जन्म 1816 में स्कॉटलैंड के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता जॉन रैमजे बंगाल डिवीजन में लेफ्टिनेंट जनरल थे। ये अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। रैमजे भारत के कमांडर इन चीफ रह चुके लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। हेनरी रैमजे ने अपने करियर की शुरुआत सेना से की। उनकी पहली पोस्टिंग 1833 में मद्रास में हुई। 1834 में 7th नेटिव इन्फेंट्री के साथ अल्मोड़ा आए और यहीं के होकर रह गए। 1840 में रैमजे ने सेना को छोड़ जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन किया। 1851 में सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर और 1855 में डेप्यूटी कमिश्नर बने। 1850 में हेनरी रैमजे की शादी कुमाऊं के पूर्व कमिश्नर की बेटी लॉरा लुसिंगटन के साथ हुई। 1856 में वो कुमाऊं कमिश्नर बने। उनके अधीन कुमाऊं, गढ़वाल और टिहरी रियासत थी। हालांकि उनका ज्यादातर समय कुमाऊं और तराई भाबर में बीतता था। 28 साल तक उन्होंने बतौर कमिश्नर अपनी सेवाएं दी। 1840 से 1884 44 साल उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर काम किया। वे थे तो एक अंग्रेज अफसर, लेकिन उनका काम करने का तरीका निराला था। उन्होंने एक सेवक और एक शुभ चिंतक के रूप में लोगों का दिल जीता। बताते हैं कि एक साल कुमाऊं में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज महंगा हो गया। साहूकार ग्रामीणों को 10% ब्याज पर कर्ज देने को तैयार हुआ। तभी रामजी साहब गांव पहुंचे, पंचायत बुलाई और कहा, जिसके पास है वो दे, जिसे जरूरत है वो ले, बिना ब्याज, बिना डर के। उन्होंने खुद अपना वेतन गांव के कोष में डाला। सूखा खत्म हुआ, फसल अच्छी हुई, लोगों ने एक एक पैसा लौटाया। आज भी उस गांव में वह कोष रामजी साहब का बक्सा कहकर जाना जाता है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कई अफसर आए और गए, लेकिन हेनरी रैमजे ने कुमाऊं क्षेत्र में न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लिए। वो जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करते थे, जिससे लोगों में उनके प्रति विश्वास बढ़ा। उन्होंने राजस्व प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया। साहूकारों की मनमानी पर लगाम लगाई। उन्होंने धीरे धीरे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार किए। पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई और समझाया कि पेड़ हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, इन्हें जिंदा रहने दो। उनके व्यवहार में आत्मीयता थी।
वो कई बार पहाड़ी टोपी और शॉल पहने देखे जाते थे। बच्चे उन्हें देखकर कहते, अरे ये तो अंग्रेज नहीं, बिल्कुल हमारी तरह लगते हैं। उस दौर में कुष्ठ रोगियों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए एसाइलम स्थापित किया। इस तरह वह गरीबों और पीड़ितों के मसीहा बन गए। जहां पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत का कानून चलता था, वहीं कुमाऊं में हेनरी रैमजे ही सब कुछ थे। उनका सुनाया फैसला पत्थर की लकीर माना जाता था। हेनरी रैमजे ने बंगाल और दक्षिण भारत से चाय और आलू के बीज मंगवाए। प्रयोग के तौर पर चाय और आलू की खेती शुरू की। धीरे धीरे कुमाऊं में आलू मुख्य फसल बन गया। आज भी बाजार में पहाड़ी आलू की अपनी अलग पहचान है। बेरीनाग, चौकोड़ी, हवालबाग में चाय के बागान लगवाए। यहाँ की चाय को देश और दुनिया भर में पहचान दिलाई। उन्होंने 1864 में हवालबाग के टी गार्डन को कुष्ठ आश्रम को सुपुर्द किया ताकि इससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। मुक्तेश्वर, रामगढ़ में सेब की बागवानी को बढ़ावा दिया। ग्रामीणों को बागवानी के गुर सिखाए। हेनरी रैमजे ने नैनीताल शहर को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। मिशनरी स्कूलों को बढ़ावा दिया जिससे लड़कियों की शिक्षा भी संभव हो सके। शेरवुड, सेंट जोसेफ, ऑल सेंट मैरीज, CRST, स्टेनले स्कूल्स खोले। प्राइमरी विद्यालयों की स्थापना की। अल्मोड़ा का रैमजे इंटर कॉलेज कुमाऊं का सबसे पुराना शिक्षण संस्थान माना जाता है, जहां से भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत, स्वतंत्रता आंदोलनकारी मुकुंदी लाल जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिक्षा हासिल की। पहाड़ों में डिजास्टर मैनेजमेंट की शुरुआत हेनरी रैमजे द्वारा की गई। 1867 में नैनीताल में पहला लैंडस्लाइड हुआ। इसके कारणों का पता लगाने के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया। भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए 75 किलोमीटर लंबा ड्रेनेज सिस्टम बनाया, जिसके अंतर्गत 62 नालों का निर्माण किया। आज भी ये नाले नैनीताल शहर की सुरक्षा के पिलर हैं। हेनरी रैमजे कमिश्नर के साथ साथ कुमाऊं मंडल के कंजर्वेटर भी थे। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया। 1861 में पहला वन बंदोबस्त कानून लागू किया। तराई भाबर की तस्वीर बदलने का श्रेय भी हेनरी रैमजे को जाता है। तराई क्षेत्र में लगभग 219 किलोमीटर लंबी पत्थर की लंबी नहरों का जाल बिछाया। यहाँ मलेरिया जैसी महामारी पर नियंत्रण किया। 24 अप्रैल 1884 वह ऐतिहासिक दिन था जब कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले काठगोदाम में पहली बार ट्रेन आई। 1950 में रैमजे ने रामजी नगर की स्थापना की, जिसे आज रामनगर के नाम से जाना जाता है। रामनगर से कोटद्वार को सड़क मार्ग से जोड़ा। हल्द्वानी शहर को बसाने और कुमाऊं को तराई भाबर से जोड़ने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। हेनरी रैमजे की दूरदर्शिता और परोपकारिता से जुड़ा एक चर्चित किस्सा है। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में जसूली देवी के व्यापारी पति के पास अथाह धन संपदा थी। पति और बेटे की असमय मृत्यु के कारण जसूली देवी विधवा और निसंतान हो गई। उसने अपनी सारी दौलत को नदी में बहा देने का फैसला किया। इसी बीच हेनरी रैमजे दारमा घाटी के दौरे पर थे। वे जसूली देवी से मिले और उन्हें अपनी दौलत दान में देने को कहा। जसूली देवी ने अपनी सारी दौलत हेनरी रैमजे को जन कल्याण के लिए दान दे दी। उस दौलत से कुमाऊं, गढ़वाल, नेपाल और तिब्बत जाने वाले रास्तों में 300 से अधिक धर्मशालाओं का निर्माण किया गया। उन्होंने जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई वही आगे चलकर आधुनिक प्रशासन की नींव बनी। आज भी वो लोगों के दिलों में बसते हैं। उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। लोग उनकी दरियादिली के किस्से सुनाते हैं। वो यूरोपी और स्थानीय लोगों में कोई फर्क नहीं समझते थे। नैनीताल का रैमजे हॉस्पिटल, अल्मोड़ा का रैमजे इंटर कॉलेज, रैमजे हाउस, बिनसर का खली एस्टेट और कुष्ठ आश्रम जैसी अनेक संस्थाएं आज भी उनकी याद दिलाती हैं। 1884 में जब हेनरी रैमजे रिटायर हुए
तो अल्मोड़ा की सड़कों पर हजारों लोग उमड़ पड़े। सबकी आंखों में आंसू थे। एक वृद्ध किसान ने रोते हुए कहा, तू हमारे लिए भगवान रहा राम जी। ताज नहीं पहना तो क्या हुआ, तू कुमाऊं का सबसे बड़ा राजा रहा। हेनरी रेमजे ने अल्मोड़ा के पास बिनसर में जमीन खरीदी और 1892 तक वह यहीं रहे। वह आखिरी सांस तक यहीं रहना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक दबाव में उन्हें 1892 में कुमाऊं छोड़ना पड़ा। कहते हैं कुमाऊं से विदा होते समय वह फूट फूट कर रोए थे। कुमाऊं के शिल्पकार कहे जाने वाले हेनरी रेमजे कुमाऊं से विदाई को सहन नहीं कर पाए और 16 दिसंबर 1893 को इस दुनिया से अलविदा हो गए। हालांकि ये नहीं भुलाया जा सकता कि ब्रिटिश हुकूमत का उद्देश्य अपनी सत्ता को मजबूती देना था, लेकिन यह भी सच है कि हेनरी रेमजे ने निष्ठा, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता से कुमाऊं की सेवा की, जिससे कुमाऊं के लोग उन्हें देवतुल्य मानते थे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।